जिंदगी में सबसे अहम चीज फोकस है। तुर्किश शार्प शूटर यूसुफ ने पेरिस ओलंपिक्स में मेडल जीता है सिल्वर। और सबसे ज्यादा जो इसका हिटमैन स्टाइल है, कैजुअल स्टाइल है, आता है एक हाथ जेब में है, दूसरा निशाने पर फोकस है, आम सी ऐनक पहनी हुई है, कोई इक्विपमेंट नहीं यूज किए और आता है, निशाना लगाता है और मेडल जीत जाता है। 51 साल के यूसुफ ने एक हाथ अपनी जेब में डालकर दूसरे नंबर पर यह मेडल ले लिया और ये बड़ा प्राउड मोमेंट है पूरी तुर्किश। और आज तक तुर्की से किसी ने इस कैटेगरी में कोई एजाज नहीं जीता। तुर्किश ये जो सिल्वर का तमगा जो इनको मिला है, जीतने के लिए ना कोई खास लेंस यूज किए हैं, ना ही कोई बड़े ईयर प्रोटेक्टर यानी कान नॉइस कैंसिलेशन के, ऐसा भी यूज नहीं किया। सर्बिया के दामिर और जोराना ने गोल्ड मेडल, जबकि भारत की ये इस खातून को भी बड़ा सराहा जा रहा है, ये भारत की पहला मेडल था इस ओलंपिक्स में जो मानू भाकर ने जीता और इनके साथी थे सरबजोत सिंह, इन्हें ब्रॉन्ज मिला था। याद रखें कि ये एक जो तस्वीर है इसको डिक्लेयर किया जा रहा है कि इस टाइम ये दुनिया का करंटली सबसे फेमस शख्स है जिसे दुनिया में सबसे ज्यादा सराहा जा रहा है इसके स्टाइल पर। चेहरे पर कोई खास एक्सप्रेशन नहीं है, कैजुअल सा स्टाइल है, कोई इसको हिटमैन कह रहा है, कोई इसको मुख्तलिफ किस्म के स्टार से मिला रहा है, कोई इसको जॉनी विक कह रहा है और इस तरह कोई इसको जॉन विक कह रहा है एंड दे आर रिलेटिंग इट टू एनीथिंग विच इज कैजुअल इन लाइफ। तो ये ओलंपिक्स के लिए एक हैरान कुन है, कोई इसको सीरियल किलर कह रहा है। अच्छा, याद रखिए कि तुर्किश मीडिया से उन्होंने बात करते हुए कहा कि मुझे किसी इक्विपमेंट की जरूरत नहीं है, मैं तो नेचुरल कुदरती शूटर हूँ। 51 साल के यूसुफ के बारे में जो कहा जा रहा है कि ये रैंडम आया ओलंपिक्स में और बस अभी क्या कर दिया, तो रिसर्च ये नहीं कहती। ये 2008 से हर समर ओलंपिक्स में हिस्सा ले रहा है। इस तरह इनकी मीम्स कुछ बनी है जिसमें इनको इनके राइवल दमीर से भी दिखाया गया है जिसने इवन इतने इक्विपमेंट यूज किए हैं कि आंख पर पट्टी तक बांधी है। अब इनके जो दूसरे साथी थे तरहान, इनके साथ मिक्स टीम के 10 मीटर एयर पिस्तौल के शूटिंग मुकाबले जो थे उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है और ये तुर्की के लिए पहला तमगा है। अच्छा, कुछ और इंतहाई गैर मुसद्दिका मीम्स भी घूम फिर रही हैं और इनकी कोई किसी मीडिया जराए ने या किसी रिसर्च प्लेटफॉर्म ने तस्दीक नहीं की। और वो ये कहा जा रहा है कि इनकी जो एक अहलिया थी उन्होंने इनको जिंदगी में इतना तंग किया था, इतना सताया था कि ये शख्स फिर फोकस हो गया और अपनी जिंदगी पर ऐसा लग गया। और लोग ये भी कह रहे हैं कि एक औरत का सताया मर्द जो है वो इतना जिंदगी में कैजुअल हो जाता है और इसकी तरह बिल्कुल हो जाता है और इतना फोकस्ड हो जाता है कि उसको फिर किसी इक्विपमेंट, किसी औजार, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहती। उसका एक हाथ जेब में होता है, एक टी शर्ट होती है, बंदूक उसके हाथ में होती है और वो हर चीज़ फतह करता चला जाता है। लेकिन इसकी मैरिड लाइफ के बारे में कोई मुसद्दिका डाटा मौजूद नहीं है, लेकिन मीम्स में ये ज़रूर सर्कुलेट हो रहा है कि इनकी एक खातून थी और वो अहलिया थी, इनकी बेगम थी जिन्होंने इनके नाक में दम कर रखा था और उसके बाद इन्होंने ये तमगा जीता है। और उस टाइम कुछ मीम्स ये भी सर्कुलेट कर रही हैं, वो ये कह रही हैं कि तमगा जीतने के बाद इसने ये कहा है कि ठीक है, बाकी सब तो ठीक है, मेरा जो पेट कुत्ता है वो मुझे वापस कर दो। तो ये सब मीम्स की हद तक, लेकिन ज़िंदगी में फ़ोकस ज़रूर याद रखिए। हाँ, फोकस दिलवाने के लिए किसी औरत का धोखा ज़रूरी होता है और अगर वो धोखा बेगम से हो तो फिर ज़्यादा ख़तरनाक हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।